How are you, class? I am fine. What is the topic today? Present continuous tense. Yes, present continuous tense. This is second tense. First present indefinite था, उसको हम इन डिटेल कर चुके हैं. और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. Any question? No. Any confusion? No. Now let's talking about the second tense. जब भी कोई भी लेक्चर आपको दिया जाए या कोई सुना जाए, आप अपने माइंड में क्वेश्चंस को लेके आइए. एक बच्चा जब क्वेश्चंस के मामले में पड़ जाएगा, आपको आदत हो जाएगी क्वेश्चंस करने की अपने लेक्चर के मुतालिक, फिर आपकी एजुकेशन इजी हो जाएगी. इस बात को आपने बहुत नोटिस देना है. इवन दैट आप इस्लामियात पढ़ रहे हैं, इंग्लिश, मैथ और साइंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना. आपने इसमें तो बहुत ही क्वेश्चन करने हैं. अपनी टीचर्स को आप छोड़िए मत. अगर और टीचर बहुत तैयार होकर आती हैं कि आज हमारा ये लेक्चर है और हमने इस लेक्चर को देना है, लेकिन जब एक सामने वाले स्टूडेंट्स बहुत अलर्ट होते हैं, उनके पास क्वेश्चंस होते हैं, फिर वो टीचर दोबारा से और अच्छे से अपने लेक्चर को प्रिपेयर करके आती हैं. उनको पता है कि नेक्स्ट मेरे स्टूडेंट मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं अबाउट द लेक्चर. अपने टीचर्स को मत छोड़िए, क्वेश्चन इसने कीजिए. और जो कन्फ्यूजन है और जो बच्चा क्वेश्चंस नहीं करता, आप ये समझिए कि आप आहिस्ता आहिस्ता बैक बेंचर बन जाते हैं. और आपने एक और बात कभी भी अपने माइंड में मत लेके आइए कि जो बैक बेंचर हैं वो ज़्यादा लाइक नहीं हो सकते या उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है. बिल्कुल है. लेकिन जो बच्चे क्वेश्चंस करेंगे, जो बच्चे अपने आप को नॉलेज में लेकर आएंगे, वो चाहे बैक पे हो या फ्रंट पे हो, हीरा तो कहीं भी पड़ा हो, चमकता तो होगा वो, है ना. तो एजुकेशन एक इंसान को डायमंड बना देता है कि उसकी रेज हर जगह पहुंचते हैं. तो आपने इस चीज़ को बहुत प्रॉपरली तरीके से अपने माइंड में रखना है कि आपने कोई भी लेक्चर आपका जाए उसको क्वेश्चंस में लेके आना है, और क्वेश्चंस में लेके आने के बाद आप ताकि क्लियर हो और फिर आप नेक्स्ट करें. चलिए, आज एक और आपको मैं बात बताती हूँ कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ने लगते हैं, उससे पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर लें ताकि वो टॉपिक आपके लिए और मज़ीद आसान हो जाए. जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी दी थी आपको कि जैसे मदर कोई खाना बनाती हैं तो अपनी चीज़ों को साथ रख लेती हैं, जो इंग्रेडिएंट्स उस खाने में जानी होती हैं वो सब. उसकी वजह ये होती है कि वो बार बार इधर उधर जाना ना पड़े उनको, क्लोज और टाइम को सेव करते हुए. सेम इसी तरह जब कोई भी आप क्वेश्चन सीखते हैं तो उससे पहले एक आपको कुछ नॉलेज होना आपके पास बहुत ज़रूरी है. उस नॉलेज के बाद आपको वो टॉपिक और मज़ीद ईजी हो जाएगा. तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है, जिसके बगैर आप टेंस कर नहीं सकते, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है कौन आके राइट करेगा? हाँ, मैं भी. ओके, हु विल कम? चलो, ये स्ट्रक्चर नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. उसमें सबसे पहले है जो आएगा वो है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले आपने इस चीज़ को देखना है. अच्छा, सब्जेक्ट टेंसेस के अंदर सब्जेक्ट की क्या वैल्यू है? सब्जेक्ट की क्या वैल्यू है? सब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. एक है नाउन, एक है प्रोनाउन. नाउन को इंग्लिश में और उर्दू में कहते हैं इस, और प्रोनाउन को इसमें ज़मीर. जी ये देखिए, ये देखिए, सब्जेक्ट है जी. और सब्जेक्ट के 2 मेन पार्ट हैं, या जो मेन सब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं वो है नाउन और प्रोनाउन. अब सब्जेक्ट क्या होता है? एक सेंटेंस में जो काम करने वाला है, सब्जेक्ट में काम करने वाला है, वो क्या है? वो सब्जेक्ट है.
और वो काम करने वाला या तो नाउन होगा या वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट की टेंसेस में बहुत वैल्यू है, क्योंकि टेंसेस में सेंटेंस होते हैं और सेंटेंस में सब्जेक्ट लाजमी होते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। एक एग्जांपल हम देते हैं जी, ज़रा बताइए मुझे। नो ये देख लें जी, आलिया इंग्लिश पढ़ाती है, या आलिया इंग्लिश पढ़ा रही है। आप मुझे बताइए कि इसमें काम कौन कर रहा है? आलिया काम कर रही है। तो काम करने वाले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और आलिया क्या है? सब्जेक्ट। नाउन है या प्रोनाउन है? नाउन। तो आलिया इंग्लिश पढ़ाती है, ये नाउन है और नाउन सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। अगर हम कहें वो इंग्लिश पढ़ा रही है। अब वो इंग्लिश पढ़ा रही है, वो क्या है? काम करने वाला कौन है इसमें? इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? तो वो क्या है? प्रोनाउन, इसमें ज़मीर। इसीलिए मैंने कहा कि नाउन या प्रोनाउन दोनों जो हैं वो सब्जेक्ट हैं, और सब्जेक्ट टेंसेस का मेन पार्ट होता है जो काम करने वाला होता है। राइट स्टूडेंट? यस। अच्छा, अब इसके बाद एक और जो बड़ी इम्पोर्टेंट आता है वो है ऑब्जेक्ट। पहले हम लोग सब्जेक्ट की बात की, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है जी? जिस पर काम किया जाए। जी, वो भी नाउन या प्रोनाउन होते हैं। अगेन वही बात। अब यहाँ पे आके हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अब अगेन यही बात आ रही है। अभी बताया गया, टीचर ने बताया कि सब्जेक्ट जो है वो नाउन या प्रोनाउन के तौर पर काम करते हैं और ऑब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन के तौर पर। तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि काम करने वाले को कहते हैं सब्जेक्ट, जिस पर काम किया जाए ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए, अब इधर आ जाते हैं हम। यहाँ पे आलिया इंग्लिश पढ़ाती है। अब आलिया काम कर रही है, किस पर काम कर रही है? तो ये ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? yes. अब जो थर्ड चीज़ आपने टेंस से पहले करनी है वो है वर्ब। वर्ब को बैकबोन ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं जी। अब बारी आ रही है वर्ब की। वर्ब क्या है? काम। काम। अब कोई भी टेंस में काम, उसको क्या कहते हैं? उसको वर्ब बोलते हैं। तो काम जो कर रहा है वो क्या है? सब्जेक्ट। काम जो कर रहा है वो क्या है? सब्जेक्ट। जिस पर काम हो रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। जो काम है वो क्या है? वर्ब। तो इस तरह सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से एक टेंसेस का फार्मूला बनता है। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? यस। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। ओके, now we are talking about the present continuous tense. Okay, who will write the formula of present continuous? जी, okay. Just you raise plainly. ये नहीं सर। सबसे पहले उर्दू में पहचान लिखिए। पहले मैं बता दें, उर्दू में पहचान है जिस जुमले के आखिर में रहा, रही, रहे आता हो, उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस। एक बात देखना है, हमेशा प्रेजेंट का जो भी टेंस होगा उसके आखिर में है आएगा। है।
पास्ट का होगा उसमें था, और फ्यूचर का होगा उसमें गा। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट टेंस, और वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूस के लास्ट में, अच्छा इसको थोड़ा सा ऐसे करें, इसको फिक्रे के आखिर में रहा नहीं, जस्ट आप लिख दें प्रेजेंट कंटिन्यूस, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस राइट करें। इसको मैं रेज कर देती हूँ। हाँ, पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस राइट करें। कंटिन्यूस मतलब होता है मुसलसल, जारी रहना, कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस जी। अब यहाँ पे पहचान आपने लिखनी है उर्दू में। पहचान सिर्फ रहा है, रही है। पहचान आपने लिखना है रहा है, रही है। नीचे की तरफ तुम आ जाता है रिफत, आप इसको लाइन को सीधा लेके जाएं ना बेटे, सीधा लेके जाएं, ताकि उसके बाद भी हमें वो जगह मिले प्रॉपर तरीके से बाकी फार्मूले इसको राइट करने के लिए। रहा है और रही है, ये उर्दू में पहचान हो गई, क्लियर। अब इसका एक फार्मूला है, जो अभी हमने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पढ़ा है उसके हिसाब से। सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद प्लस का निशान। सब्जेक्ट में बेटे जे, हाँ जी ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आएगा जी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। देखें नीचे सादिया है, यहाँ पे सादिया है, उसे क्या है रिक्शा की मैसेज आ रहा है उसे को कि अभी नहीं आई सीमा जी। हाँ जी, यहाँ पे हेल्पिंग, वेरी गुड, वेल डन। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम यूज होगा, वेरी गुड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, वेल डन, ठीक है। अब ये सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे हेडिंग दीजिए सिंपल सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का सिंपल है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद सिंपल सेंटेंस। प्रेजेंट डेफिनेट का सिंपल सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। अच्छा, इज आर एम का तो डिवीजन पता है ना आपको? Yes. आपको पता है ना इसकी कैसे है? बताइए जरा, इस किसके साथ होगा इस्तेमाल? ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ। और आर किसके साथ होगा? यू ही दे और प्लूरल नेम के साथ। और एम आई के साथ। चलें जी, अब नेगेटिव सेंटेंस कौन बनाएगा जी? नेगेटिव कौन बनाएगा? वो फिर काम हो गया, इकरा आप आ जाइए। यहाँ पे पहले आपने सब टॉपिक लिखना है, तो नेगेटिव सेंटेंस और फिर फार्मूला लिखते हैं। जी नेगेटिव सेंटेंसेस। जी इसमें जी सब्जेक्ट है जी, सब्जेक्ट के बाद है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब जो इस आ रहा है उसके बाद लगा देंगे नॉट, नेगेटिव आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब इसके बाद लगा देंगे नॉट, उसके बाद है जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, और इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होते हैं उसको भी आप राइट कर दें जी, इज आर एम, यानी कि इज आर एम के बाद शी इज वर्किंग, शी इज नॉट वर्किंग, इज शी वर्किंग। तो ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव कौन करेगा आपके? इकरा आप आ जाए। जी उनके फ्रेंड है सीमा। अच्छा, मैं कर दूँ? जी कर दो जी। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला आएगा अभी। सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा इंट्रोगेटिव में, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब डस्टर यूज़ कर लो बेटे।
चलें, क्योंकि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगे। जब भी कभी नेगेटिव से सिंपल सेंटेंस को आपने इंट्रोगेटिव में लेके जाना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसे फर्स्ट ले आए, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नहीं, सब्जेक्ट। मैं अभी बताती हूँ आपको, इसको भी क्लियर कर देते हैं अभी। सब्जेक्ट के बाद आपके पास आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसको टी में राइट कीजिए, बी राइट कीजिए, वर्ब। और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। एक डबल इंट्रोगेटिव होता है, वो कैसे होता है? डबल इंट्रोगेटिव WH वर्ड्स जब आ जाए, वाई, वैन, वेयर, वो प्रिपेयर लगा के और फिर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। मिसाल के तौर पर अभी मैं बताती हूँ। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बच्चों? नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। और अब हम देखते हैं जी, सबसे पहले माँ खाना बना रही है। अब इसकी हम पहले इंग्लिश बनाएंगे सिंपल सेंटेंस में। तो इसमें मदर है, वो सिंगुलर है, तो इसमें आएगा मदर इज मेकिंग फूड कर ले, मील कर ले। मेकिंग अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे हम लगा देंगे नॉट। मदर इज़ नॉट मेकिंग फूड। क्या मदर खाना बना रही है, इसी इज़ को हम लेके आ जाएंगे बाहर। इज़ मदर मेकिंग फूड। मदर खाना कब बना रही है? मदर खाना कब बना रही है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे When is mother cooking, making food? When is mother making food? तो इन्हीं सेंटेंसेस को आपने फार्मूले की तहत ऊपर उसके चेंजिंग करनी है, पजल्स गेम की तरह। जब आप इसमें इंटरेस्ट करेंगे और जब इसको आप इंटरेस्टली देखेंगे कि इसमें कैसे चेंज आएगा, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? कल आपने इसके 15 सेंटेंसेस बनाने हैं। कोई कन्फ्यूजन है तो बता सकते हैं। होमवर्क में कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे इसके टेस्ट के साथ। तो आपने इसकी डायरी राइट कीजिए, 15 सेंटेंस फॉर होमवर्क।